जय गुरुदेव राम कृष्ण। आपको ये बताया कि जिस संसार में रहते हो, सही बात तो यह है कि भूल भुलैया है। इतना दृढ़ पक्का अपने पर विश्वास नहीं है, इसलिए धक्के खाते हो। अपने ऊपर में विश्वास हो जाए कि हमारी प्रारब्ध बनी है तो मालिक हमको सब जगह और सबकी प्रारब्ध बनी। जितने भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जिनकी बुढ़े हैं, जवान हैं, सबकी प्रारब्ध बनी और उसी के अनुसार सब लोगों को अपना अपना आहार भोग मिल जाता है। और विश्वास जब नहीं रहता तब ठोकर खाते हो। विश्वास रहे तो संयम से सब काम करो और उसमें तकलीफ कुछ न हो। और विश्वास नहीं रहता है तो संयम नहीं रहता, उसमें तकलीफ ही तकलीफ है और नियम तोड़ देते हो। तो गोस्वामी जी महाराज सबको समझा रहे हो कि देखो भाई, संसार ये है और इसमें तुम कितने देर रहोगे, थोड़े देर रहो, बाकी छोड़ के चल रहा है। और रोज ये घटना तुम्हारे सामने होती रहती है और सुनने को मिलती रहती है। ऐसा मत समझो कि वो चला गया और हम रह जाएंगे, या हम चले जाएंगे तो रह जाएगा, तो सबको जाना। हम और आप सबको जाना। हम कौन से यहाँ रहेंगे, क्योंकि ये तो घर अपना है नहीं, ये तो परदेश है, ऐसे तो छोड़ नहीं। तो परदेश में तब तक धक्के खाओ जब तक घर का रास्ता न मिले, तब तक धक्के खाते रहो और रोते चिल्लाते रहो। घर का रास्ता मिल जाए तो रोना चिल्लाना खत्म हो जाए। तो बड़े ध्यान से सुनो। आप बोला, पलक राम तुम सुनियो स्वामी, ये तो परी है नरक की खानी। हम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो पलक राम, तुम जरा ध्यान दे करके सुनो। जो लोग ये हिंसा करते हैं, जीवों को जीव नहीं समझते, सुरतों को सुरत नहीं समझते, ये नहीं समझते इनको कष्ट हो रहा नहीं हो रहा, तो कहते हैं सब नरक हो जाएंगे, इनमें बचने वाला एक भी नहीं। कबीरदास जी ने बिल्कुल सच्ची वाणी का उच्चारण किया। मांसाहारी सर्वभक्षी जब बकरी तस गाय, जो मांस खाता है और सब चीजों का भक्षण करता है, ये बकरी हो, गाय हो, ये हो, वो कोई भी पशु पक्षी हो। और मांसाहारी को तो दया, मांसाहारी आहार करता है तो दया नहीं रहती। तो कबीरदास कहते हैं कि मीन मांस जो कह रहे हारा 64 जन्म गिद्ध उतारा, जब नरकों से छूट करके जब वहाँ से कभी किसी युग में आओगे तो गिद्ध का जन्म मिलेगा। गिद्ध रास्ते मिलते हैं ना, आकाश में उड़ते हैं, तो 200 मील का इनको गंध आती है। 200 मील इनके नाक में ऐसा है कि 200 मील का ही पता लगा देते हैं और सीधे जिधर से गंध आ रही उधर जा रहे, सीधे चले जाए। तो कहते हैं कि भाई इतने 64,000 वर्ष तक गिद्ध का जन्म मिलेगा, मांस खाते।
उसमें और तो कोई आहार करना नहीं, और मांस न मिले तो फिर भूखे मरो। तो लोग ये महात्माओं के सच्चे ज्ञान को समझते नहीं है, और वो सच्ची बात कहते हैं। तो कहते हैं कि अरे परशुराम, ये सब सीधे नरक में जा रहे हैं, इनमें से एक भी बचने वाला नहीं। किसी को कह देते हैं कि बच जाएगा, उसको नहीं। बोलो बोलो। आत्मनाश मास दिन खाया, बकरा मारे कर्म में आया। कहते हैं कि भाई आत्म भाव, यदि जिसमें जीवात्मा थी उसको आपने मार दिया, मार डाला अपने स्वार्थ से, अपने मजे के लिए। और कहते हैं कि भाई तुमने बकरा मारा, तो ऐसा उसके साथ में लग गया कि तुमने उसकी अकाल मृत्यु कर दी, तो भूत बन गया। प्रेत, प्रेत तो गाय भी बनती है, बैल भी बनता है, बकरा भी बनती है, भैंस भी बनता है, और प्रेत तो मछली भी बनती है, क्योंकि उसका अभी शरीर है और तुमने बीच में उसको मार दिया, तो प्रेत योनि में उसको आना, तो प्रेत तुमको लग गया, लग गया। अब तुम जिंदगी भर रोते रहो, छोड़ेगा नहीं, अपना वो बदला लेता रहेगा, बदला नहीं छोड़ेगा। जब तक यहाँ रहोगे तब तक ये, और फिर जब कहीं भी तुम जाओगे तो फिर वहाँ वो छोड़ नहीं सकता, अगले बदले लेते रहेगा। तो कहते हैं तुमने भाई आत्मा को मार कर दिया, और फिर बकरा बकरी ये तुमने जीव हिंसा की, तो फिर तुम्हारा क्या होता? अब सीधे नरकों में तो जब जाना तब जाना ही है, वो तो जाओगे ही, लेकिन यह है कि बीच में जो आई आफत खड़ी होगी, वो छोटी मोटी तो आफत नहीं होती, बहुत बड़ी आफत खड़ी होगी। बोलो। आत्मनाश कीन ते खाया, अपनी इंद्री सुख में लाया। कहते हैं कि वो आत्मा को मार करके जो शरीरों में रहती है, फिर उस शरीर को मांस को खा लिया, चाहे पशु पंछी का हो चाहे मनुष्य का मांस हो, उसको खा लिया। और फिर कहते हैं कि भाई फिर क्या होगा? तुमने तो ये बात समझी नहीं कि इसको तकलीफ है, तुमने किस लिए किया? कि सुख के लिए किया। हमको बड़ा मजा आता है, खाने में बड़ा स्वाद है, हमको बड़ा अच्छा लगता है, बस तुमने यही तो कहा कि अच्छा लगता है। वही दूसरी आत्माओं को मार करके मांस खाया और सुख बना रहे हो। ये बताओ तुमको सुख कैसे मिलेगा? बोलो। इंद्री सुख भयो आत्म बैरा, जिनके भय नरक में दे। कहते भाई आत्म सुख के लिए तुमने एक दूसरी आत्मा से बैर किया, दुश्मनी की, और फिर उसके बाद में नरक में गए। तो अब वो चले गए, तो बताओ तुमने क्या अधोगति प्राप्त की? नरक में कोई यातना ऐसी है, नरक में की यातना तो एक क्षण भी विश्राम नहीं, परख के मारते ही विश्राम नहीं। और तो चारों तरफ से कोहराम मचा रहता है, मारो मारो मारो, मार ही मार होती रहती है। वहाँ एक क्षण भी विश्राम नहीं, आराम नहीं, मार पड़ती रहती है, और जीवात्माएं चिल्लाती रहती है, और वहाँ वो छोड़ते नहीं हो। तो कहते हैं कि तुमने आत्म मांस को खाया, फिर उसकी दुश्मनी बैर कर लिया, वो तो बदला देना पड़ेगा, वो तो बदला देना है, अगले बदले हैं। जिससे ले, जिसको दो उससे ले दो, जैसे तैसे ले, तो वैसे बदले ले, तो बदला है। बोलो। साध फकीर ग्रस्त पुण्य कोई। कहते कोई हो, साध हो, फकीर हो, गृहस्थी हो, और कोई हो, कोई भी हो, सबके लिए बता रहे। बोलो। जिन जिन कीन नरक गए सो। कहते जिन्होंने ये कर्म किया, ये जीवात्माओं को मारा अपने स्वार्थ के लिए, कहते हैं वो सब के सब नरक में गए। आप किसी पूजा पाठ से, किसी से बच नहीं सकते, तो सीधा रास्ता खुल गया। जब तक शरीर है तब तक जो चाहो सो कर लो, क्योंकि शरीर में अधिकार है आपको, तो कर लो, उसके बाद सीधे नरक में।
अब 4 खानों से नरक अलग है, ना अंडज में, ना पिंडज में, ना खोज में, ना स्थावर में, 4 खानों से। ये गोस्वामी जी महाराज ने जब देखा ऊपर में कि ये सबकी दुर्गत क्या होती है, कर्म का फल क्या मिलता है, तो देख रहे हैं, तो ये सब देख करके बता रहे हैं कि अरे पलक राम, साधु हो, फकीर हो, गृहस्थी हो, और कोई हो, समझ गए हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो ये कर्म करता है सीधे नरक में जाता है। बोलो। बैर भाव छूटे नहीं भाई, गला काटे सोई बंधन पाई। कहते हैं भाई बैर भाव, जो तुमने एक दूसरे का गला काटा है वो बैर भाव नहीं छूटता, फिर वो आपका काटेगा, उसी तरह से काटेगा। धोखे से मारोगे तो धोखे से मारेगा, जबरदस्ती करोगे काटोगे तो जबरदस्ती करके काटेगा। ये बैर भाव है, लेन देन, यही पाप पुण्य हो क्या। जैसे जैसे खुशी में दिया, प्रसन्नता में दिया, प्रसन्नता में दिया, तो प्रसन्नता में ले दे दो, फिर वो ले देगा। आप जबरदस्ती लोगे तो जबरदस्ती वो लेगा, वो तो जैसे जो लेगा उसी तरह उसको देना लेना, लेकिन ब्याज सब में लगेगा। हत्या करोगे तो ब्याज लगेगा, वो ब्याज लगेगा तो आपको ज़्यादा भोगना। अगर पुण्य करोगे तो पुण्य में भी ब्याज लगेगा, वो पुण्य का फल आपको ज़्यादा मिलेगा। तो पुण्य तो कुछ होता नहीं, क्योंकि ये लोग तो कभी पुण्य कर नहीं सकते, जो आत्महत्या करते वो कभी नहीं कर सकते, उनका पुण्य जो है कहीं लगता ही नहीं, तो वही पाप ही पाप लगता है, पुण्य नहीं आता उनका। पुण्य उस गंदगी में लोप हो जाता है, जैसे पानी डालो मिट्टी में गायब हो गया, अब पानी नहीं रहा, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसे ही पुण्य का गंदगी में अस्तित्व सब चला जाता है। वो तो आपने लीप दिया उसको, तो पुण्य कहाँ से उसका शोधन होगा, फिर वो नहीं होता। बोलो। या का सुने बरतंत सुनाऊं, जाकी चाल हाल दर्शाऊं। वो स्वामी जी कहते हैं कि अरे पलक राम, मैं उनकी चाल ढाल बताता हूँ कि उनका रहन सहन, उठना बैठना, बोलना चलना कैसा होता है, वो मैं प्रमाण दे के तुझे समझाता हूँ, तो उसको अच्छी तरह से समझ ले और अपने आप को भी समझ कि मैं कौन हूँ। बोलो। रामायण में देखो जाई, साखी समझ विधि देऊं दिखाई। कहते हैं कि रामायण में जो लिखा उसको समझ लो और उसी का प्रमाण देता हूँ, क्योंकि वो भी तो उन्हीं की लिखी है। जो घट की रामायण अंदर की ये लिखी, वही रामायण वो लिखी हुई है, वो भी घटी की है, लेकिन मतलब यह है कि वहाँ ऊपर की नीचे छाया, तो आप छाया को मान लेते हो और जो छाया से रहित चेतन है उसको नहीं मानते हो। ये भी उन्हीं का लिखा, वो भी उन्हीं का लिखा, तो मैं कहते हैं रामायण का तुमको प्रमाण देता हूँ। बोलो। और पुराण जान जिन बूझा, हत्या पाप वदन सबन का सूझा। कहते हैं भाई, और मतलब ये पुराण में है, उनमें देखो जाके कोई किसी की हत्या करता है तो उसको महापाप लगता है और वो पाप उसको नरकों में भोगना पड़ता है। कहते उधर भी रामायण में भी लिखा और वो पुराण में भी लिखा है, तो भागवत में भी यही आया। जब आप सुनते हो तो वो जल्दी जल्दी बोल करके उसको खत्म कर देता, असली चीज़ आपको नहीं पढ़ाएगा, ऊपर नहीं पलट देगा। जो इसमें कर्मों का हाल लिखा हुआ, इस कर्म का और उसकी क्या दुर्गत होती है, वो तो मतलब लिखा उसको छोड़ देगा और दूसरी चीज़ आपको सुना देगा, तो आपके सुनने को नहीं मिलती। आप कहते हैं पुराण में भी लिखा, भागवत में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा कि भाई जीव की क्या मतलब दुर्दशा होगी और उसकी चाल ढाल क्या होती है। बोलो। राम बान बाली हता, मारे सब जग जाने। कहते हैं सारे जगत में विख्यात है कि राम ने वृक्ष की ओट में खड़े होकर के बाली को मारा। सारे जग जाए रहे कि बाली को उन्होंने इस बात से मारा कि उस सामने से मारते
तब तो उनका आधा बल बाली में चला जाता, क्योंकि उसको किसी महात्मा का आशीर्वाद था कि जो तुम्हारे सामने से लड़ेगा उसका आधा बल तुम में आ जाएगा उसका। तो सामने से मारते तो इनका आधा बल उसमें जाए तो इनके पास कुछ बल रहता नहीं। तो वृक्ष में होकर इनको नहीं किसी ने देख पाया, बाली को ये देख रहे थे। जब उन्होंने मतलब यह है कि सुग्रीव से कहा जाओ तुम और फिर मिलो जा करके, फिर मिला जा करके, तो दोनों में मतलब ये कि माला पहरा दी। अब यह है कि कैसे फर्क पहचान हो। तो ब्रज की ओट के होकर के उन्होंने बात कहते जग जाहिर सब जानते हैं, यानी चर्चा जन जन की जबान पर है कि राम ने बाली को मारा, उसकी हत्या की। बोलो। पुण्य पूरबले बैर से भील भाल तनहाने। अब वो कहते हैं कि पूर्व बले बैर से, यानी जो कर्म किया है उसका लेना देना। तो फिर जब कृष्णा अवतार हुआ, जब ये आए तो वो भील बना और ये कृष्ण बने। भाई ये भी तो वहीं से आए, वो भी वहीं से आए थे। तो आए थे जिस कर्म के लिए, तो काल की शक्तियाँ अलग आती रहती हैं। और जब यहाँ गड़बड़ी होती है तो छटनी करके वो एक काम करते हैं, और उनको भी तो वैरभाव देना पड़ता है। जो कर्म किया उनको भी तो फल देना है। ऐसा थोड़ी कोई निकल के चला जाएगा, इससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि इस मृतलोक का नियम है, पाप और पुण्य जो करोगे वो आपको। तो कहते हैं कि भाई कौन बना? भील बना, भील भील। और ये क्या बने? कहते हैं कृष्ण बने। अब गोस्वामी जी महाराज पलक राम को दृष्टांत दे के समझा रहे, अरे तू अपनी बात औरों की क्या करता है? मैं बड़ों बड़ों की बात का प्रमाण देता हूँ। जो इसको जब कहता है कि भाई ये भगवान थे, ये अवतारी शक्ति से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तू किस लेखे में है? तेरी गिनती जगत में जवान पर क्या, तुझको तो कोई नहीं जानता, उनको सब जानते हैं। तो उनका प्रमाण देख के उन्होंने बाली को चोट में खड़े होकर के मार दिया। और पूर्व जल कर्म से, कब त्रेता में जब आए थे तो ये द्वापर में आखिर में ये आए, तो मतलब वो भील बना हुए थे। और नदी के किनारे जब महाभारत करा दिया, सबका सत्यानाश करा दिया, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो 56 करोड़ यदुवंशियों का सर्वनाश हुआ और खून की नदी बह गई। ये सब काम करा के प्राण छोड़ने जा रहे थे, शरीर छोड़ने, अकेले थे, नदी के किनारे बैठ गए। उधर से वो बहेलिया घूम रहा था, तो ये पैर ऊपर रख करके और ऐसे अंतर ध्यान होने जा रहे थे कि भाई शरीर छोड़ दिया जाए। तो उसने देखा कि इनके पैर में समझा कि हिरण की आँख चमक रही, पदम था। तो उसी पर निशाना उसने बहेलिए ने बैठा के और तटती छोड़ दिया और सोना लगा जाकर पैर में लगा। तो बात उसको मालूम हो गया, निशाना लग गया, निशाना लग गया जो हमने छोड़ा था। जब यहाँ आया तो तीन उनके पैर को चुना हुआ, करा रहे, यानी बड़े भयंकर रूप में करा रहे। तो देखा करके कह लगे ये तो कृष्ण बैठे हुए, कह लगे हमने तो बड़ी गलती की। तब उन्होंने उसी करा में ये कहा कि तुमने कोई गलती नहीं की, हमने ब्रज की ओट में होकर के रामा अवतार में बाली को मारा था, और तुमने कृष्ण अवतार में अपना बदल लिया, तो बदला सबको देना। वो कहते हैं कि जब बड़े बड़ों से बदला नहीं छूट सकता है तो छोटे कैसे छुड़ा ले, उनको तो भोग नहीं। तो ये कर्म फल है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जैसे हत्या उन्होंने की थी बाली की, वैसे ही बहेलिए ने कृष्ण की हत्या की, उसी में इनका शरीर छुड़ा, चिल्लाते चिल्लाते। ऐसे नहीं कि हंसते हंसते गए, चिल्लाते चिल्लाते गए, करा मारते। और बहेलिए ने बाण नहीं निकाला, उसने उसको पैर में से बाहर नहीं निकाला, लगे ही रह गया उसी में, करा के शरीर छोड़ा। तो बहुत वेदना होती है जिसके बाण लगे, और बाण में रहते हैं जहर, तो बाण की नोक पे जहर रखते हैं, जहर से बुझा देते हैं ऐसे,
उसमें, तो वो उनके लगा, सारे शरीर में जहर फैल गया, जहर फैल गया। क्योंकि आप कहते हैं कील लग गई तो मतलब यह है कि टिटनेस हो गई, टिटनेस हो गई, उसका जहर फैल गया, ऐसे उसका जहर फैल गया। और उसी में बिलाप किया उन्होंने, बहुत रोए और शरीर छोड़ दिया। ऐसे थोड़ी आती कुछ तो चले गए। वो कहते हैं कि देखो पूर्व जन्मों का कर्म का उसका देखो, कब त्रेता में लाखों वर्ष गुजर गए होंगे, द्वापर के अंत में आए और देखिए उनकी दुर्गति हुई। बोलो, वो स्वामी महाराज पलक राम को समझा रहे, अरे भाई तेरे पास तो कुछ नहीं है, तो जो कर्म करेगा वो तो भोगेगा ही। ये बड़े बड़े नहीं छूटे जिनको दुनिया जबान पर जानती है। बोलो, पाव पदम बिच मारे बाना, कृष्ण बैर पुण्य मरे निदान। कहते हैं कि पाँव में जो पदम था उसी में अपना बाण मारा भैरिये ने। और कहते हैं कि उस तकलीफ पीड़ा में गोस्वामी महाराज कहते हैं कि उन्होंने शरीर त्यागा। अंतर ध्यान किसको कहते हैं? वहाँ रो रहे हो, चिल्ला रहे उस डर की, और कोई भी सुनने वाला नहीं, और बहलिया दूर खड़ा। कहते हैं हमसे बड़ी गलती हो गई, वो अपना खड़ा दूर खड़ा अपना, और कहा हम नहीं जाना था कि आप निकल आएंगे, हम तो समझते थे कि वो अपना कहता रहा, ये अपना कराते रहे। बोलो, ऐसे बैरन जई है भाई, गला कटे बिच छूट न पाई। कहते हैं कोई भी इस तरह का बैर जो दूसरों का गला काटेंगे, पशु पंछियों का, कीड़े मकोड़ों का, आदमियों का, कहते हैं ये बैर कभी नहीं छूटता। क्योंकि जीवात्मा तो भी जीवात्मा, इसमें मनुष्य शरीर में भी सुनते हैं, उसमें भी सुनते हैं कि ये बदला नहीं छूटता। ये बैर कहते हैं गोस्वामी महाराज पलक राम, अरे भाई किसी से ये नहीं छूटा, ये सबको बदला बदला देना छोटे से। बोलो, अब बावे मुख शब्द सुनाऊं, नानक कही सोई समझा। बाबे ने जो नानक जी ने कहा, वो जो शब्द उच्चारण किया है, मैं उसको तुझे सुना देता हूँ। अरे भाई पलक राम, मैं उसको सुनाता हूँ, क्योंकि तू तो नानक पंथी है, तो उसकी टेक रखता है, तो उसकी सुन ले, नानक जी की बाड़ी को सुन ले, मैं सुनाता हूँ। बोलो, दर्द मंद दरबे सहे बे दर्द कसाई। कहते हैं कि जो जिसके हृदय में दर्द दया, वो तो दुर्वेश है, वो तो फकीर है। और जिसमें दया नहीं होती, कहते हैं वो कसाई है। अलग अलग, जिसके हृदय में दया है दूसरों के प्रति देखकर, वो तो कहते हैं फकीर है, और जिसमें दया नहीं कसाई, वो कसाई है। क्योंकि कसाई में तो कभी दया होती नहीं। ऐसे जीव हिंसा करने वालों में कभी दया नहीं होती, जरा सा। बोलो, गल बिच छुरी चलाइया, तुझे दर्द न आई। किसी का गला काटते हो और तुमको ये दया दर्द नहीं आता, दया नहीं आती कि इसको पीड़ा हो रही, कोई तकलीफ हो रही। जैसे हमारा कोई गला काट दे तो हम उसका काट रहे हैं, तो अपना जैसा नहीं समझते। तुमने बनाया, बकरे की होनी तुमने बनाई, गाय की होनी तुमने बनाई, भैंस बैल की होनी, पशु पंछी की तुमने बनाई। जिसने बनाई हो वो तो अपना काम करेगा, लेकिन तुम बीच में उसके बिगाड़ने वाले आ गए। तो जब तुम बीच में बिगाड़ोगे उसकी बनाई हुई चीज़ को, जो आप कभी नहीं बना सकते हो, तो आपको नहीं बिगाड़ देगा, वो उसी से आपको बिगड़ाएगा। वैसे ही गला कटवाएगा, क्योंकि अदला बदला वो आपको देना पड़ेगा। वो तो वो हिसाब बनाएगा ना अपना, अदले बदले का, कि जाओ तुम ऐसे अपना बदला लो, इस तरह से तुम बदला लो, ऐसे ये करो, तो हिसाब तो वो बनाएगा, वो तो लेखा जोखा फिर वैसा ही। तो कहते हैं गल में छुरी चलाइया। अरे तुझे जरा सा भी दर्द नहीं आया कि इसमें जीवात्मा है, इसमें सूरत है, और ये चिल्ला रही, रो रही, तड़प रही है। अब आदमी ऊपर नीचे हाथ नहीं करता, अब वो तो बेचारे ऐसे तड़पते रहते हैं। आदमी चिल्लाता है कि भाई हमको तकलीफ हो रही है, हमको मत मारो, हमको पीड़ा होती है, मत काटो, लेकिन वो बेचारे चिल्लाते रहते हैं, और तो उसको जरा भी बोध नहीं है, विवेक नहीं है कि इसको पीड़ा होती।
और दया आ जाए उसको, तो कहते हैं गल में छुट जाते रहते हैं, धीरे धीरे करके रहते हैं। कहते हैं हम इनको हलाल करते हैं, तो तुझे हलाल नहीं किया जाए? जैसे तू काट रहा बेरहम, वैसे वो भी बेरहम काटेगा। आप वो प्रमाण दे रहे हैं किसका? नानक जी का। गल में छुरी चलाई जा तो दर्द बोलो। क्या बकरी क्या भेड़िया क्या अपना जाया। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बलग्राम, नानक जी ने क्या वाणी का उच्चारण किया, क्या बकरी क्या भेड़िया क्या अपना जाया। कोई बकरी भेड़िया कुत्ता कुछ भी हो, अरे या अपना बच्चा हो बच्ची हो, कहते हैं जैसे अपना है वैसे दूसरा। क्या बकरी सब में लोहू एक है, तुझे किसने समझाया? बच्चे में भी वही खून है, बकरी में गाय में भी वही खून, मुर्गे में भी वही खून है, सब में उसको। तुझको किसने कह दिया बकरी बकरे मुर्गी में भेदभाव, इसमें ये नहीं उसमें वो नहीं है? किसने कहा? कहते हैं कि तुमने क्या किया? जुल्म कर दिया। कितना घोर अघोर पाप किया, घोर और अघोर, कि तुझे जरा भी दया नहीं आई। बोलो। सबका लोहू एक है तुझे किन फुरमाया। किसने तुमको बताया? ये किसने बहका दिया? सबका तो लोग एक है, तुम ऐसा क्यों समझते हो? लेकिन अब ये नहीं जानते। मारो काटो मारो काटो। उधर से आएंगे दुकान पे, कहेंगे है बना हुआ, अभी कुछ नहीं बना, अब स्वाद लेने के लिए। तो आखिर में गले में कांटा फंसेगा। मछली जब है, जब पकड़ने जाते हैं तो उसमें कांटे में लाफा लगा, कांटा तो इधर को रहता है ऐसा, यहाँ लाफा लगा दिया, तो उसने पकड़ा और अंदर चला गया, तो चली गई इधर। लेकिन जब उधर गया तो ऐसे खींचा तो उसका वो कांटा जिगर में फंस जाता और उसको खींच जाता। इधर से तो मुड़ा हुआ सीधा चला जाएगा, इधर से तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जब उधर से अंदर से डोरी खींचेगा तो सीधा जिगर में चिपता है यहाँ, तो बस चले आज फिर चिल्ला दी। ये अदला बदला है, ये बदला देना पड़ता। समझे? खून खच्चड़ हो जाएगा लेकिन छूट नहीं सकता, उसको खसीट के ले आएगा, वो तो प्राण देना ही है उसको। इसी तरह से अदले बदले ये नहीं छूट सकते। बोलो। नानक लख परचे भई सब घट विच प्यारा। अब वो कहते हैं कि भाई नानक को तो ये परिचय हो गई कि वो मालिक सब घटों में, सब घट में मालिक, चाहे पशु हो चाहे पंछी हो चाहे कोई भी हो, सब घटों में वो मालिक है, क्योंकि सूरत तो सब उसी की है। अब उससे शब्द से जुदा, शब्द से अलग हो गई, बस ये है उस पर मैल आ गया, पर्दा आ गया, उस कारण से तुम समझते हो ये दूसरा, लेकिन पर्दा हट जाए तो एक है। सब घट में शब्द से सूरत मिल जाए, जुड़ जाए तो शब्द रूप हो जाए। सबसे अलग हो गई, अब शब्द को तो आधार उसको मिलता नहीं, तो वो समझाते हैं कि भाई सब प्यारा मालिक है, सब घटों में, इस पर रहम करो दया करो, ये उसी का रूप है। लेकिन कण मात्र, एक जर्रा मात्र, रूप तो सब मालिक का, क्योंकि जो सूरत का रूप है वही मालिक का रूप। तो सूरत का रूप अरूप है, अनाम है, और मालिक का भी रूप अरूप है, अनाम है, उसका कोई रूप का वर्णन नहीं कर सकता, और सूरत के रूप का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। सूरत का रूप तो अपना जब दिखाई देता है, जब अंदर गुरु के चरण कमलों का साक्षात्कार दर्शन हो, तो उसमें अपना रूप दिखाई देता है कि मैं कितना अति सुंदर, जिसकी कोई महिमा नहीं कर सकता, इतना रूप सुंदर है, ऐसा सुंदर रूप। तो मालिक का जो विशाल जो रूप है कितना सुंदर होता है। एक कण इतनी सुंदरता वर्णन करते हैं जो कह नहीं सकते, तो मालिक का रूप तो और ऊंचा है, और उसका तो कोई वर्णन नहीं हो सकता। तो कहते हैं सब घट में उसी मालिक का प्यारा है, मालिक का प्यारा। तो सूरत तो मालिक की है, वो तो सतलोक से आई है, तो सतपुरुष की है सूरत।
अब बीच में आकर के ये मसाला मिला करके आपको कपड़ा पहना दिया तो आप दूसरे के हो गए, फिर तीसरे के हो गए, फिर चौथे के हो गए, फिर पांचवें के, फिर सबको छोड़ दिया, फिर मिट्टी के हो गए। अभी मिट्टी हो गए, अब इसमें से निकल नहीं सकते। तो बहुत प्यार से सबको समझाते हैं। गोस्वामी जी महाराज प्रमाण देकर पलक को कह रहे, और लोग भी सुन रहे, कह रहे कि देख क्यों तू ऐसा करता है, यानी क्यों ये समझता है कि इसमें कोई नहीं है, वो तो मालिक की सूरत है, तो किसको तकलीफ होगी, तो मालिक को बोलो। सब जहान जीव एक है, घट माहि निहारा। कहता है कि जब अंदर घाट पे बैठो और ऊपर देखो तो सब जान में, यहाँ ऊपर ब्रह्मांड में, और सब यहाँ पूरे के पूरे चर में, जल थल थल में, सब में कहते हैं कि सब में सब एक जीव, अलग अलग जीव सब एक ही, खोल अलग अलग है बस, और कोई बात नहीं, जीव सब एक, और सब उसी सत्पुरुष के हैं जो सतलोक में विराजमान, उन्हीं के साथ। अब उन्होंने तपस्या में दे दिया, इसलिए हम मार खा रहे, रास्ता हमारा छूट गया। वो ला करके हमको यहाँ बैठा करके और सुख सुविधा दे करके हमको कर्मों का विधान बना के हमको अधिकार दे के हमको बता दिया। अब हम फंस गए, तो मालिक की सत्ता से अलग हो गए, सब छूट गया, अब निराधार हो गए, इसलिए आधार नहीं मिलता। तो कहते हैं सब जहान में वो एक है, सब घटों में एक ही बात। सुनो, यह नानक विधि भाखि सुनाई, अपने घर को समझ न आई। कहते भाई नानक ने इस विधि से सबको समझाया, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस रास्ते से आया हूँ, अब कहाँ जाऊँगा कुछ पता नहीं, ये किसी की समझ में नहीं आया। बोलो। नानक साहिब बड़े दयाला, जीव हतन ग्रंथन नहीं डाला। कहता है कि भाई नानक बड़े ही दयालु, उन्होंने कभी जीव हटने के लिए अपने किसी भी ग्रंथ की कड़ी में नहीं लिखा कि जीव की हत्या करना, कहीं नहीं लिखा, किसी शब्द में, किसी पौड़ी में, किसी में भी नहीं लिखा हुआ कि जीव हत्या करना, और आप उसी ग्रंथ को सिर पर रखते हो, हत्या करते हो, हत्या करते हो, कितनी हिंसा करते हो। बोलो। नानक साहिब बड़े दयाला, जीव हतन ग्रंथन नहीं डाला। जीव हत्या के लिए ग्रंथ में नहीं लिखा, और आप ये सब हत्या करते हो, ये अच्छे काम है। बोलो। ये सब रीत स्वाद की लारी, स्वार्थ जिव्या पेट समारी। बस कहते हैं भाई ये तो जिव्या स्वाद है, स्वाद के लिए ये सब इस धारा में बह रहे हो, और पेट हमारा भर जाए, हम मोटे ताजे रहे, इसी को संभालते रहते हो और जिव्या का स्वाद लेते रहते हो। अभी तो स्वाद लेते हो तो पेट भी जाएगा और स्वाद भी चला जाएगा, और ये सब जो करोगे हत्या, सबका भोग सब बदला लेंगे अपना। जब महात्मा उधर जाते हैं, स्वामी जी महाराज बुलाया करते थे कि जिन जिन की हत्या की, तो ऐसे ही प्रसंग चल गया, किसी का प्रसंग चल गया जो बहुत हत्या करता था, आया कह लेकिन ऊपर में बकरे बन करके चिल्लाते कि हमारा बदला दिए जाओ, कहाँ जा रहे हो ये। अब अगर महात्मा ना पूरे रहे तो बदला नहीं, वो तो बदला फिर चुका देते, वो महात्मा चुकाते, लेकिन उससे बदला चुकेगा, वो तो हजारों को काट दिया उसने, और चिल्ला रहे बदला दिए जाओ, भयंकर रूप बना करके, जिसको देख करके न काली कह सकते हो न राक्षस जैसा भयंकर रूप, जिसको कभी आपने देखा नहीं, वो चिल्लाते ये बदला दिए जाओ, तुमने हमको काटा है, खाया है हमको, तो बदला। उनकी सकल सूरत देख करके थर 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 जीव कांपते, ऐसा रूप बनाते। बोलो। ये सब रीति स्वाद
कहिए दया संत की रीति, यह कस करी मुक्ति परती। अब कहते हैं भाई संत का रास्ता वो तो दया का था, और ये तुम क्या कर रहे हो, इसमें तो कोई दया नहीं जो तुम करते हो। हे फलक राम, जो नानक पंथी करते हैं इसमें तो कोई दया नहीं, वो तो दयाहीन है, और जो दयाहीन हो जाए वो कसाई हो जाए। कितना अच्छा सुडौल और बिल्कुल साफ उन्होंने उनका प्रमाण दिया, उन्हीं की किताब का बताया कि देखो ये लिखा है, और कहीं भी नहीं लिखा है कि जीव हिंसा करता, और तुम हिंसा करते हो और कहते हो कि हम नानकपंथी है और हम साधु हैं। साधु की हिंसा करता है, वो दया तो दया का बड़ा होता है। बोलो। नित प्रति जीव कसाई मारे, हत्या कर कई संत पुकारे। हम कहते हैं नित प्रति अगर कोई मारता है कोई भी हो, वो तो कसाई होता है। कहते हैं संत कहते हैं भाई वो तो कसाई है, कोई मारो और जीव की रोज हत्या करो, रोज अपने जिब्या के स्वाद के लिए रोज खाओ पियो तो कसाई हो। कहते हैं संत उसको कसाई कैसे, और कसाई का उबार कभी नहीं होगा, छुटकारा कभी नहीं हो सकता। बोलो। संत कसाई ये कई लेखा, या में ठहरा कौन विवेक। अब तो जो संतों ने कहा है कि भाई कसाई है तो तुम संतो और इसमें मतभेद समझो कि वो दयावान है, और वो कसाई निर्दयी है, वो दयाहीन है, और जीवों का आतन करता, और संत जीवों की रक्षा करते। तो विचार विवेक से अपने से परखना पहचानना चाहिए कि कौन अच्छा और कौन बुरा, वो भी नहीं पहचान पाते हो तो संतों के ऊपर टूट पड़ते हो। यही नास्तिक है, यही मतलब है अधर्मी है, ऐसा उनको कहते हो, और वो दया के सागर जीवों में दया करते, क्योंकि सोचते तो वही से आई, तो दया तो उनको करना ही, और जिस सूरत वहाँ से नहीं आई वो निर्दयता करता है। बोलो। यह आंधे आंधे कर लेखा, आत्म मार न करे विवेक। कहते हैं कि भाई ये तो अंधों की शिक्षा है, अंधों ने अंधों को बताया, इसमें तो कोई विवेक है नहीं है, विचार इसमें कुछ नहीं है। हत्या करते हैं उसमें कोई विचार नहीं, विवेक तो रहते, बुद्धि तो नाश हो जाती है, और हत्या करते हैं तो क्या फर्क पहचान कर पाएंगे, ना आप भी कर पाते ना दूसरों कर, क्योंकि अपने लिए कुछ उनका विचार नहीं है, तो दूसरों के लिए विचार क्या बनेगा कि ये कौन है कौन नहीं। बोलो। अंधधुंध सब भेक बुलावा, सब धन बिच नानक नहीं गावा। कहते हैं कि भाई शब्दों के बीच में तो हत्या करने के लिए नानक ने नहीं गाया, उन्होंने नहीं कहा, और तुम अंधम धुन, ये नहीं है मैं अंधा हो भी अंधाधुंध मचाएंगे बस। अब जो चाहे अब कानून करने के लिए तो तुमको अधिकार है, जो यहाँ का कानून बन जाए कि आपसे कोई हत्या नहीं करेगा तो आप नहीं करो, कानून की बात। अब कानून तो बना नहीं है तो सब हत्या करने लगे। कानून बन जाएगा जिस काम का, उसमें एक आध करेगा सजा मिल जाएगी, तो नहीं करेंगे। तो कानून तो लाभदायक होता है, कानून जो है रोक टोक है, कानून एक शिक्षा है। ये क्यों मना किया गया कि अच्छा काम नहीं है, कोई कानून होता हो क्या। तो कोर्ट कचहरी किस लिए कि भाई ये काम अच्छा नहीं है इसलिए तुम अच्छा काम करो, तुमको सजा किसकी दी जाती है कि तुमने खराब काम किया, अच्छा करोगे हमारे कोर्ट में आने की जरूरत नहीं। तो कानून जो है एक अंकुश है, अंकुश कि भाई इस काम को नहीं करना और इससे हमको सजा मिल जाएगी, बस इतना ही है। तो यहाँ तो सबको छूट और आज़ादी हो गई, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो चाहो सो, तो उसका फल वो तो कोई राज तो भोगेगा नहीं, वो तो जो आप करोगे आपको भोगेगा। राज का तो ये कानून नहीं था। बोलो। कोई बावे मुख साखी सुनावे, तो तुलसी के मन में आवे। अब कहते हैं परम राम तुमने इतना पढ़े लिखे सब कुछ हो
और तुमने पूरा ग्रंथ सुन पढ़ा, लेकिन तुम बाबे का कोई भी तो शब्द सुना दो जिसमें लिखा है कि हत्या करना है। उन्होंने आदेश दिया, वो पलक राम को बताओ, नानक पंथी थे, इसलिए उनको समझाना पड़ा। और भ्रम दूर हो जाएगा, शंका चली जाएगी, उसका निवारण हो जाएगा, तो फिर अब सत्य वस्तु की खोज होगी। क्योंकि सत्संग से सब समझ में आएगा, सत्संग नहीं मिलेगा तो कोई समझ नहीं आता। उनको क्यों इसका प्रमाण देना पड़ा? ये उसके साथ बना था कि तुम्हारे यहाँ सब हत्या करते, और तुम हमको ये बताओ कि उस ग्रंथ में कहीं लिखा है, किसी जगह उस कड़ी में, उस दोहे में कहीं लिखा है कि हत्या करना उन्होंने आदेश दिया, और तुम हत्या करते। जब नहीं लिखा तो क्यों करते? लिखा होता तो कुछ करते। बोलो। हत्या भई मुक्ति की दाता, नानक पंथ भेख सब खाता। अब कहते हैं कि हत्या जितनी करो उतनी मुक्ति मिल जाए। अब सब खाने लगे, किसी ने कह दिया हो हत्या करो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। भेक और गिरफ्ती तो ही है, साधु बन गए, भेक सब खाने लगे। साधु मना कर पाता? अगर वो कहे तो उसे रोटी ना बजाए, वो रोटी भीख देंगे, कह लगे ये बहुत बदमाश है, उसको भगा देंगे करते। तो साधु तो डरपोक है, उसमें भी विवेक नहीं और तुम्हें भी विवेक नहीं, और ये काम और प्रचार कर रखा है मुक्ति मिलती है। इसको भी मुक्ति मिल जाएगी, तुमको भी मिल जाएगी, ये प्रचार। इसलिए सब वेद प्रस्ती सब करने लगे, और किताब में कहीं नहीं लिखा, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा, और रामायण में कहीं नहीं लिखा। अच्छा, रामायण पढ़ने वाले क्यों ऐसा करते, हत्या करते? मैंने तो अपनी आप से देखा, ये रामायण पढ़ेंगे, रोएंगे, और घर में आकर के बकरा काट देंगे। अपनी आँख से देखा हमने, वही अरे रामायण में कहाँ लिखा कि तुम उधर रोते हो, और मतलब ये मूर्ति के सामने रोते हो, और यहाँ आकर के तुम बकरा काटते हो, उसको बनाते। तो कह लगे ये बात तो हमने नहीं समझी। तो भाई यही है, हम तो कुछ जानते नहीं है, लेकिन ये बड़ा हत्या का। उस समय पर जब स्वामी जी महाराज के पास में आए तो तब उसको बताया कि तुम रोते हो और ये हत्या करते हैं, मांस मुर्दा, इसको तो फेंकना चाहिए, नहाना चाहिए, और तुम इसको पका के पेट में हम इसको कवर बनाए हुए हो, इसमें रखते। तब उसकी समझ में आया, तब छोड़ा, नहीं तो उसके साथ बचे, इससे मुक्ति हो जाएगी हमारी। ऐसा प्रचार कर रखा साधु गृहस्थियों में प्रचार है कि जितनी हत्या करो और जितनी मांस खाओ उतनी मुक्ति मिल जाए। बोलो। सबही भेख भेड़ की रीति, अंधा अंध कर्म मन चीति। बस कहते हैं कि मनमुख और सब भेद और गृहस्थियों की ये नीति है, ये रास्ता उनका है कि खूब अच्छी तरह से हिंसा करो, हत्या करो और मांस खाओ खूब अच्छी, पशु पंछी होगा, आदमी को मिल जाए तो आदमी खाओ, समझ गए। अब ये अंधे जो अंधा कह रहा है वो अंधा मान रहा है, न वो देख रहा न वो देख रहा। अब देखा हुआ वो जब कहे तो उसने तो कहीं लिखा है, न रामायण में लिखा, और मतलब ये है कि आपके महात्माओं ने कहा, कहीं किसी जगह लिखा। लेकिन अंधे वो भी अंधे, भी गृहस्थी भी अंधे, साधु भी अंधे, अंधे अंधे करना। अब बहुत से तो भेष में रहते हैं, शराब पीते, हर वक्त नशा किए रहते, हर वक्त मुँह से बदबू आती। भाई ऐसा साधु बन गए तो ये क्या तुमने लत पाल ली कि तुम नशा करते। अब उनको कोई समझाने वाला तो है नहीं है, वो तो अपने मनमुख है, जैसा चाहो वैसा किए। बोलो। अब यहाँ का प्रसंग सुनाऊं, घर जोत बैठे कठाऊं। कहते हैं मैं एक प्रमाण देता हूँ, पंछियों का एक प्रमाण दे रहा हूँ। बोलो। जग अंधराजस घूंघर लेखा, सो बिरले कोई ज्ञान विवेका। कहते हैं वो चिमगादड़ होता है, चिमगादड़ तो दिन में सूरज निकलने के जैसे ही रोशनी ऊपर हुई ऐसे आंख बंद हो जाती है, तो उल्टा टंगा रहता है, उल्टा टंगता है। तो लोग यात्री जा रहे थे और उन्होंने कहा अरे भाई सूरज निकल आया, पशु पंछी तो उड़ रहे हैं, सब बाहर सब चले जा रहे हैं,
और तुम मतलब उल्टे टंग गए तो सूरज निकला। तुमने कहा क्या कहा? कहने लगे सूरज निकला, प्रकाश हो गया और सब पंछी उड़ रहे हैं रोशनी में, और तुम मतलब आँख बंद किए हुए, तो आँख बंद किए क्यों लटका था? कहने लगे हम तुम्हारी बात एक भी नहीं मानते, झूठे हो, सूरज होता ही नहीं। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वो कहता सुनती ही नहीं है। वो कहते हैं भाई पशु पंछी सब जा रहे हैं जानवर, और देखो इनसे पूछो तो उन्होंने कहा अरे भाई वो तो बहुत गोलाकार है और बड़ा प्रकाश है और तमाम संसार में रोशनी हो गई। कहने लगे हम ऐसे नहीं मानते, हम जब गुरु हमारा बताएगा तब मानेंगे। तो दिन भर टंगा रहा, जब रात हुई सूरज डूब गया, अंधेरा होने लगा, तब आँख खुली तो गुरु के पास गया। गुरु को उल्टा उल्लू, क्योंकि उसकी भी आँख बंद हो जाती है, उसने भी कभी गुरु ने भी नहीं देखा, और चमगादड़ की भी आँख बंद हो जाती है, उसने भी सूरज नहीं देखा। तो उसने कहा कि देखो गुरु जी, सब लोग कहते हैं सूरज बहुत बड़ा और लाल है सूरज और बड़ा प्रकाश हो जाता। कहने लगे अरे बेवकूफ कहीं के, 7 खानदान में तुमने कभी सूरज का नाम सुना? तो अंधे ने अंधे को समझा दिया। कहने लगे हमने नहीं सुना। तो बस यही बात है, जब तुमने कभी किसी खानदान में सुना ही नहीं तो तुमने कैसे उसकी बात को मान दिया? जो हम कहें सच्चा। अब मुसलमान कहते हैं कि बाबा जी का उपदेश तो बहुत अच्छा है और सबका है, चाहे कोई भी इंसानों का है और रूहों का है, लेकिन यह है मौलवी कहते हैं कि हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। यानी जो जितने भी यानी उनके चेले रहते हैं उनके लिए नहीं, वो कहते हैं हमारे लिए है। हम जो कहें वो तुम मानो, तो कहेंगे तुम काटो, बस ये बात है। बाबा जी का उपदेश तो उनके लिए है, अब वो माने न माने, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पर उनका उपदेश लागू नहीं है। अब वो हम जो कहेंगे वो तुम मानो, वो करो, तो वो भी अंधा, वो भी अंधा, तो फिर क्या करेंगे? प्रमाण दिया, दृष्टांत दिया चमगादड़ उल्लू का कि वो भी अंधा, उसने भी सूरज नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा, मौलवी में नहीं देखा, जब से जो मतलब है जमहूरियत उसने भी नहीं देखा, आपने भी देखा, भेद से भी नहीं देखा, और दोनों के दोनों अंधे। उनको क्या पता है किसका फल क्या होगा? कुछ नहीं बात। अब जो देखते हैं बताते हैं। तो कहते हैं अरे पलक राम, नानक जी किसी महात्मा ने तो कहीं नहीं कहा, और तुम और तुम्हारे लोग ये ऐसा क्यों करते? बोलो। घूंघर अंधकार भय काग, घूंघर अंधकार भय भेखा, नीची बोध को बोध कर ले। कहते हैं भाई नीच बुद्धि हो गई, और तो कौआ बड़ा तलाक होता अपने को, लेकिन बिस्ताई पर चोट मारेगा, बड़ा कौए जैसी। तो बुद्धि कैसी हो गई? कौए जैसी, बिस्ती पर ही उसका विचार होगा, यानी और कुछ नहीं। तो कहते हैं नीच बुद्धि, नीचे विचार, नीचे कर्म, अंधे वो अंधा और तो अंधे, भेष अंधा गृहस्थी अंधे। अब ये बताओ, काग जैसी बुद्धि प्रमाण दिया है, कौवे जैसी बुद्धि, ये उड़ेगा तो उसी बिस्ता पर जाएगा, तुम गंदी चीज पर ही जाते हो, वो भी बिस्ता ही का समान। एक पंजाबी था, मैं अपनी बात बताता हूँ। तो मैं पेशाब करने लगा झाड़ी की ओट में, पीछे तो आदमी थे, तो मैंने कहा झाड़ी की ओट में पेशाब कर दो, तो वहाँ बैठ गया। मेरे यहाँ का देखा हुआ वो कुत्ते को काट रहा था, कुत्ते को काट रहा था। अरे भाई ये क्या करे सरदार जी? क्या लगे घूमता रहता है वैसा ही। तो मैंने सोचा कि मतलब चलो इसको ख़त्म करो, ये क्या तकलीफ पाता है, रोटी वोटी नहीं मिलती इसको। तो हमने तुमने इसको काट लिया, इस तरह क्या करोगे इसको? फेंक दो। कहने फेंकने का क्या काम, अभी जाता हूँ कढ़ाई में रख के इसको बनाता हूँ, और तमाम चिल्लाते हुए आएंगे कि सरदार जी तैयार है, और तैयार। मैंने कि तो कुत्ते का है? अरे करे कुत्ता होता कौन पूछता? भाई तुमने पानी आनी तो कुत्ता नहीं धोया? अरे कहने के महाराज सीधा सीधा बिस्ता, यानी सीधा सीधा तुम उसको, बच्चे ने टट्टी की है, आदमी ने उसको उठा के कढ़ाई में डालो, भून दो, सब खा जाएगा, सब खा जाएगा। सरदार खुद कहता मुझसे, ये धोने होने की क्या बात करती, ये तो अभी उठाऊंगा काट करके उसको बनाऊंगा, बस अभी खिलाया जाता। भैया तो बताओ क्या करें, कोई क्या करेगा? अब सबके अंधाधुंध हो रहा,
वो भी अंधे, देश भी अंधा, गृहस्थी भी अंधे, उपदेश देने वाला वो भी सब अंधे। वो तो महाराज कहते हैं वही सबकी दशा। और नीच को बुद्धि कौवे जैसी, तो कौवे जैसी बुद्धि रहेगी, वो तो कोई निर्मल स्वच्छ चीज को पकड़ेगा नहीं, गंदी चीज पकड़ेगा। बोलो बस करो। कल कहते ना, सही बात यह है कि महात्मा मिलते नहीं, और महात्माओं का संदेश नहीं मिलता। एक तो यह है, तो जो हवा बह गई उसी हवा में सब बच्चे बच्चियां सब रहते चले जाते। अब रोकथाम तो किसी में नहीं रोकथाम। राजा भी उसी धारा में बह रहा, गृहस्थी उसी धारा में, और साधु भी उसी धारा में, पढ़ने लिखने वाले सब उसी धारा में। तो बताए कौन, कहे कौन कि तुम्हारे लाभ की नहीं है, हित की नहीं है, तुम्हारे आत्म कल्याण की नहीं, शरीर कल्याण की नहीं है। अब बताए उनको कौन, अब जागरूक करना। इसलिए मोटी चीज है कि सब में जीवात्मा है, सब में सुनते हैं, और मालिक घट घट में रहता है। इसलिए आप उसकी हिंसा मत करो। हिंसा करने का आपका कोई हक नहीं है। आप तो जो बताया जाए दिन में काम करो, शाम को फल फूल और सब ये चीज लाकर शरीर का पोषण करो, पालन करो उसका। हिंसा मत करो, हिंसा की जरूरत नहीं। हिंसा करोगे तो उसका आपको फल मिलेगा। साफ साफ देखो, अब इनकी बुद्धि में आ गई बात। अब ये चिल्लाएंगे, अब ये रोएंगे कि महाराज हमारा तो जन्म खत्म हो गया, और अब दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। तो इनको रास्ता बताएंगे। अब जीव तो सब में है। जब बुद्धि जाग गई और जब प्रेम हो गया, जब उनको मानने लगे और समर्पित हो गए और दीन हो गए, तब तो रास्ता बताएंगे। ये है रास्ता घर में जाने का, ये भजन करने का रास्ता। हमें भजन में लग जाएगा। इस तरह से सत्संग सुन के जागते। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा कोई नहीं जा सकता। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ कि जरा आलस दूर करो। तो आपको कोई ऐसे थोड़ी ले जाता हूँ कि मैं पागल हो गया हूँ कि तुमको वहाँ 3 बजे उठा के ले जाओ। तो तुम्हारा आलस पालस कुछ सुन तो लो। अब तुम आलस में रहोगे, उधर से उठ के आए आलस वाला। अब इधर फुर्ती आ गई, सेवा किया आपने, हरकत की, अब एकदम सुस्ती उतर गई, उधर से आओगे जाग के सुनोगे। ऐसे आए, ऐसे हालत में आए, बैठे हो रहे हो, तुम सत्संग सुन रहे हो, पहुँचते हुए तो कुछ सेवा, सत्संग सेवा। और उसके बाद जब प्रेरणा हो जाए, जब आपके अंदर में इच्छा जाग जाए और आपकी लगन हो, तो रास्ता मांगो तो भजन। ये 3 चीजें मुख्य हैं, सत्संग, सेवा, भजन। सत्संग सुनो, फिर सेवा, फिर उसके बाद भजन, तब होता है। ऐसे थोड़ी तो मैं कोई पागल जो सुबह उठ के खुद जाता हूँ और खुले जाता हूँ, इधर घूमूंगा उधर घूमूंगा, तुम वहाँ पहुँच नहीं पाओगे, तब तक वहाँ पहुँच गया और सबको बताएंगे चलो। और जब यहाँ आया तो यहाँ तमाम बैठे, तुमसे कहा था कि वहाँ जाना, तुम गए वहाँ? कल शाम को बताया था, वहाँ गए और कहते हमारा ये कर्ज दूर कीजिए, वो कर्ज टूट के हमको है ये परेशानी। और कोई बैठा है कोई तो परेशानी से अलग हो, सब परेशानी के भंडार में, तकलीफ के व्याधा से, और फिर कहते हैं हमारी व्याधा दूर करो। और जुक्ति बताते हैं समझने की, करने की, तो करते धरते नहीं, ऐसे ही सीधे ही। तो तुमको क्या मिलेगा? सीधा अगर कोई चला जा रहा, उसके से लिया जाए कि ले ये सोना की ईंट है ये, तो दूसरा कहेगा अरे ईंट नहीं है, ये तो तांबा है, ये तो ऊपर से मुलम्मा चढ़ा दिया बेवकूफ, इसको फेंक दे। उसको फेंक दिया, उसने उठा लिया, वो रह गया वैसे। तो तुमको किसी अच्छे माल की कदर है? जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, अच्छा माल कैसे मिलेगा आपको? तो आप उसको कूड़ा कचरा करके खुद ही फेंक दो। ये लो ये फेंका, समझ लेना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। कल सुबह घंटी बजेगी, फिर वही चलना जहाँ से आता है, वहीं पहुँचो। बीमार आदमी मत जाओ और बुढ़ा मत जाओ जो चल नहीं सकते।
बाकी जो चलते फिरते होता है, स्त्रियाँ अगर बीमार हो और बच्चा कोई बीमार हो या छोटा हो जाओ, लेकिन जो चल सकते हो तो यहाँ से वहाँ जाओ। तो चलने में रास्ते होंगे जा रहे हो, जब पीछे से कहा तेज चलो तो चल दिए, वहाँ पहुँचते पहुँचते आलस दूर हो गया, आलस दूर हो गया तो दूर हो जाता। नहीं होंगे जाते हो, ऐसा मालूम होता गिर पड़ेगा। आलस दूर किया जाता है घर में तो कोई कहने वाला नहीं, सोते रहते हो 8 बजे उठो 9 बजे उठो, कहीं मत जाओ, पड़े रहो दिन भर, तो तुम्हारी मर्जी की बात। लेकिन यहाँ तो कि आलस दूर करो, किस लिए कि काम भी ठीक कर लगो और अच्छी बात समझ भी सको, और थोड़ा बहुत आत्म कल्याण के लिए भजन भी कर लो, जिससे काम तुम्हारा बन जाए। नहीं तो शरीर है, इतना गलतियाँ तो तुमने की है, तो जो भूल की है, जो हिंसा की, जो काटते मारते हो, तो धोखा दे, तुम कहते हो बड़े शेर हैं हम, इस बात के शेर हो। अभी मुसीबत का जब पार टूटेगा तो शेर पना खत्म हो जाएगा। तो बुढ़ा जब शेर हो जाएगा तो बोलता हाँ ऐसे करता, तो क्या उसके मुंह में जानवर आ जाएगा? अरे जब तक जवानी रही तब तक भाग के पकड़ता रहा, अब तो हाँ करने से क्या होगा? कोई नहीं आएगा, बल्कि लोमड़ी और बता देगी कोई उधर मत जाना, उधर बैठा हुआ, अगर उधर जाओगे तो पकड़ लेगा, पास से निकलना, दूर से निकलो। अब उसको पता चलेगा कि मांस कैसे खाया जाता है, और लोमड़ी सब समझा देती है, तब जानवर खोज कर देती है, समझ के उसके सामने बैठ जाएगी और बैठ करके ऐसे खड़ी रहेगी, उसको ऐसे करेगी ऐसे, तो वही ऐसे चिल्लाएगा, तो वो जब आवाज़ देगा तो जानवर सब समझ जाएंगे शेर है, तो भाग जाते हैं। लोमड़ी सब होशियार कर देती, सब इधर मत आना, दूर रहो। सबके अपने अपने इशारे हैं, सब जानते हैं, और मनुष्य अपना इशारा नहीं जानता, घर में जाने का इशारा नहीं जानता कि सूरत कैसे घर में जाएगी, वो नहीं, सब कुछ देते मिला है और उससे समझ नहीं पाता, और उनको कुछ नहीं मिला तो समझ जाते हैं अपने इशारे कि मैं इधर जाऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी, और ये नहीं जानता कि मेरी जान जा रही है। बुद्धि रखता हुआ नहीं समझना कि मुझे क्या तकलीफ मिलेगी, क्या पीड़ा मिलेगी, कहाँ जन्म दिया जाएगा, कैसे मारा जाएगा। बोलो जय गुरुदेव।